शिवांगी आपसे गुड मॉर्निंग। बताइए आपने क्या स्पॉट किया ओपनिंग ट्रेड में? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड के लिए मैंने चुना है एक फार्मा कंपनी सन फार्मा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है और पिछले वीक हमने लगभग पिछले 7-8 हफ्तों के नेगेशन को देखा है लोअर टॉप्स के, और फॉलो अप जो है ये काफी स्ट्रॉन्ग आज नजर आ रहा है। पिछले 4 दिनों से ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी काफी कंसिडरेट रही है, वॉल्यूम्स के साथ प्राइस सर्ज हुआ है जो कि कंफर्मेशन है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे 1770 के टारगेट्स के लिए और 1670 के एक स्टॉक के साथ। ठीक है, सन फार्मा को लेकर ये व्यू। सन फार्मा में आज हम देखेंगे कि 5वें सत्र में तेजी है और करीब 1550 रुपए के भाव से ये एक तरफा चाल दिखाते हुए 1700 रुपए के ऊपर ये निकल के कारोबार कर रहा है। तो फार्मा में दिग्गज के साथ जाइए, आपको ट्रेड मिल गया है। 1770 का टारगेट होगा, 1670 का स्टॉप लॉस सीधा सीधा बिल्कुल आपके लिए। ठीक है, बढ़िया। फार्मा में बेहतरीन ट्रेड शिवांगी की तरफ से। कुणाल जी आप बताइए, आपने बाजार में क्या खोजा है, क्या दिखा है आपको? एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है हिंड जिंक। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 437 438। स्टॉक में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 425 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो 450 का पहला टारगेट, और जैसे ये ब्रेक होता है 465 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 425 का असर, 450, 465 दो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। हिंदुस्तान जिंक 425 रुपए का स्टॉप लॉस, 450 रुपए पहला टारगेट होगा और 465 रुपए आप इसमें दूसरा टारगेट लगा के चलिए। फार्मा शेयर आज सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सन फार्मा देखिए, अभी शिवांगी ने रेकमेंड किया आपको, सिप्ला में तेजी है, इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज में हम तेजी देख रहे हैं। आज इंश्योरेंस वाले शेयरों में भी थोड़ी सी रौनक है। एसबीआई लाइफ में करीब 3% की तेजी पर कारोबार हो रहा है। और एक और खेमा जहां पर हम देख रहे हैं कि थोड़े रिवाइवल के संकेत मिल रहे हैं और वो है कैपिटल गुड्स वाला खेमा। इन कंस्ट्रक्शन दिग्गज एलएनटी में आज हम देख रहे हैं कि तेजी ठीक ठाक है। एलएनटी, कुणाल जी, क्या और चल सकता है यहां से? कल सर एलएनटी की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। आज के दिन में 3230 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लोअर लेवल पे मल्टीपल सपोर्ट के पास स्टॉक है 3150 3100 के अराउंड। अगर मैं ट्रेडिंग के लिहाज से बात करूँ तो प्रेजेंट लेवल से आप खरीदारी करके चल सकते हो। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आएगा 3190 का होगा, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए बात करोगे तो 3100 का अराउंड आप ऐसा मेंटेन करके चल सकते हो। टारगेट की बात करते हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, तो पहला टारगेट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 3280 का होगा। उसके बाद आपको 3330 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म की बात करो तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3330 पहला टारगेट होगा, और अगर जिस दिन ये स्टॉक ब्रेक करेगा आपको वन वे डायरेक्शन में 3600 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। फाइनली डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एलएनटी को लेकर जो टारगेट होंगे 3280 के और 3300 के, 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। निफ्टी 22,500 के ऊपर टिका हुआ है। और एक अच्छी चीज बाजार में आज ये है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है वो भी आज बेहतर हमें दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे करीब करीब 1500 शेयर तेजी वाले हैं और 800 शेयर ही गिरावट वाले हैं। हालांकि इंडिया विक्स आप देखेंगे थोड़ा सा उछाल 3.5% के आसपास का है, 14.25 के आसपास का इंडिया विक्स है। निफ्टी बैंक आधा % ऊपर है, मतलब बराबर की तेजी है प्रतिशत के लिहाज से। शिवांगी, हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी आई थी बजाज फाइनेंस में। आज शुरुआत ठीक की है बजाज फाइनेंस ने, और बजाज फाइनेंस के साथ जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि ये शुरुआत अच्छी हुई है। इन दोनों में से आपके हिसाब से कहीं ट्रेड बन रहा है? जी बिल्कुल, अभिषेक, बजाज फाइनेंस जो है वो काफी स्ट्रांग है। हम देख रहे हैं लगातार पिछले 5-6 हफ्तों से ये हायर जोन्स की तरफ टिका हुआ है। और अच्छी बात ये है कि ग्रेजुअल बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी रही है, उसके बावजूद ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जो बैंक निफ्टी को भी होल्ड करते हुए नजर आया है, पूरे बैंकिंग क्षेत्र को भी। तो एनबीएफसी में काफी स्ट्रांग है ये। और मेरी नजर यहाँ पे 8900 तक के लिए है बजाज फाइनेंस, 8400 की एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, बजाज फाइनेंस पर ये व्यू देखिए, 3 महीने में करीब 20% के आसपास की तेजी बजाज फाइनेंस के शेयर ने दिखाई है। रिकॉर्ड हाइस पर भी ये शेयर गया था। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है लेकिन फिर से चलने की कोशिश है। 8900 के टारगेट फिर से इसमें आते हुए देख सकते हैं। 8400 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। कुणाल जी, M6 जरा चेक कीजिए। M6 में हम देख रहे हैं कि
4,500 रुपए तक ये शेयर गिर के आया और उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड होती हुई दिख रही है। एमसीएक्स कितना चलेगा? कोई ट्रेड हो तो बताइएगा इसमें। वेल बहुत बढ़िया सी मोमेंटम एमसीएक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में और भी बढ़िया सी मोमेंटम ये स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। अभिषेक जी, इवन 11 मार्च को भी हमने एमसीएक्स सजेस्ट किया था 4,800 4,960 के टारगेट के लिए। 4,955 अभी ट्रेड कर रहा है, सो दोनों टारगेट अचीव्ड है। अभी यहाँ पे फिलहाल मैं नया ट्रेड तो सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि रिस्क उतना फेवरेबल नहीं है नए ट्रेड के लिए, लेकिन अगर अभी भी स्टॉक में पोजीशन है तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में 5,280 तक के लेवल दिखा सकता है। एट प्रेजेंट कोई ट्रेड नहीं, लेकिन आगे 5,200 के ऊपर तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। पोजीशंस हैं तो उसे बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। और जहां हम एमसीएक्स की ही बात कर रहे हैं कुणाल, क्विकली एक्सचेंज एंसिलरी के अन्य प्लेयर्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त सीडीएसएल के स्टॉक प्राइस को अगर आप देखें, साथ ही कैम्स, इनफैक्ट कैम्स पर नजर होनी चाहिए। शार्प अपमूव कैम्स पर नजर आ रहा है और बीएसई लिमिटेड, इन दोनों स्टॉक्स पर भी आप एक राय दीजिएगा। ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ एट डे हाई कैम्स का स्टॉक। वेल डेफिनेटली से लेवल पे है, ब्रेकआउट कहीं ना कहीं स्टॉक में हमें देखने को मिला है। 3,400 के लेवल पे फिलहाल स्टॉक 3,490 के अराउंड है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो एसएल अभी आ रहा है वो 3,390 का है एंड फिलहाल स्टॉक 3,490 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट आपको इसका रिसेंट का जो है 3565 का देखने को मिलेगा। 3565 जैसे ब्रेक होगा आपको 3700 का दूसरा टारगेट भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो कैम्स खरीदारी करके चलने की सलाह है। सीडीएसएल में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। यहाँ से फर्दर गिरावट हमें सीडीएसएल में देखने को मिल सकती है। और बीएससी में ट्रेडिंग के लिहाज से ऐसे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो प्रेजेंट लेवल पे मीडियम टर्म के लिए यहाँ पे पोजीशन बना के चला जा सकता है। चलिए पूरे के पूरे एक्सचेंज एंसरी के प्लेयर्स स्क्रिप्ट्स पर एक टेक्निकल नजरिया। बीएसई लिमिटेड, कैम्प्स, सीडीएसएल जैसे काउंटर्स और एमसीएक्स जहां पर मजबूती बिल्कुल बरकरार है। इस बीच बाजार में शुरुआत अच्छी हुई। अच्छी शुरुआत के बाद 22,500 के ऊपर भी मजबूती का ट्रेंड, और अब मजबूती जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई, चाहे फिर वो बेंचमार्क निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। निफ्टी पर एक नजर होनी चाहिए। 22,550 के नजदीक इस वक्त अच्छी खासी मजबूती का रुझान, करीब 285 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में भी पाएंगे आप। वहीं निफ्टी में टोटल 50 शेयरों में से ऑलमोस्ट 42-43 शेयरों में मजबूती का रुझान है। सेंसेक्स करीब 350 अंकों की मजबूती दिखाते हुए, और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, ज्यादातर सेक्टर्स जो है मजबूती दिखा रहे हैं। रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को अगर साइड में रखें, जिसके अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, कंजम्पशन का खेमा, सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छा खासा एक्शन। तो कह सकते हैं कि हफ्ते की पॉजिटिव शुरुआत, उम्मीद यही करेंगे कि ये पॉजिटिव शुरुआत जो है बिल्कुल बरकरार है। पूरा का पूरा हफ्ता जो है बाजार इसी तरह से सपोर्ट लेवल्स को डेवलप करता